बात करेंगे आधुनिक भारत की एक प्रमुख अध्याय के बारे में। ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आखिर आवश्यकता क्या थी, इन सब की, इसको क्यों बनाया गया, किसने इसको बनाया और ये अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल हुई कि नहीं हुई, इन सभी बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में जानते हैं हम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टोवियन यूम, जिसको हम एओ यूम कहते हैं। एक्चुअली ये ए नहीं आएगा, ना नहीं आएगा। इसका पहला नाम, यानी इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन इसकी पहले जो स्थापना हुई थी 1884 में। उस समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन जब इसकी पहली बैठक हुई तो उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया दादा भाई नौरोजी की सुझाव पर। और जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई थी उस समय भारत के वायसराय डफरिन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि इसका मुख्य कारण था कि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करे अंग्रेजों के लिए। भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते रहते थे समय समय पर, और उन सभी क्रांतिकारियों को एक साथ लाया जाए, इसके लिए उन्हें एक मंच प्रदान किया गया, जो बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके तहत ये आंदोलन कम करने के प्रयास किए गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही भारत की स्वतंत्रता का कारण बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब इनके कुछ अधिवेशन हुए समय समय पर, हर साल में अधिवेशन हुए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। इनके जो अधिवेशन हुए उनके बारे में बात करते हैं। पहले अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ मुंबई में। एक्चुअली ये अधिवेशन पहले होना था नागपुर में, लेकिन वहां पर बीमारी फैल जाने के कारण ये वहां पे नहीं हुआ और फिर इसको मुंबई में रखा गया। पहले इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में हुआ मुंबई में, जिसका नाम पहले, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कर दिया गया। इस अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इस पहले अधिवेशन के जो सचिव थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, चलिए अगले अधिवेशन पे चलते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ, 1886 में हुआ, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसकी खास बात है, इसके दादा भाई नौरोजी पहले अध्यक्ष थे, ये पारसी थे, और ये एकमात्र अध्यक्ष हैं जो 3 बार जिन्होंने अध्यक्षता की है, 1886, 1893 और 1906 में। ठीक है, अगले कांग्रेस अधिवेशन पे चलते हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन ये हुआ मद्रास में, यानी वर्तमान चेन्नई में, 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपने एक बात अगर गौर की हो तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि एक हिंदू थे, और दूसरे थे दादा भाई नौरोजी जो कि एक पारसी थे, तीसरे हैं बदरुद्दीन तैयब जी जो कि मुस्लिम है, और चौथे जो अध्यक्ष होंगे वो जॉर्ज जूल है जो कि एक ईसाई है। ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि किसी भी समुदाय को ये ना लगे कि ये कांग्रेस हमसे अलग है, इसलिए सभी समुदाय के लोगों को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और सभी को एक साथ जोड़कर एकजुट करने के लिए भी इसका उद्देश्य था, जैसे सभी लोग बने। और आप एक देखिए कि पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, तो भारत के अलग अलग कोनों में हो रहे हैं, जिससे ये क्षेत्रीय न बन के व्यापक रूप से संपूर्ण भारत का एक पार्टी बने। ये इसका मुख्य उद्देश्य एक ये भी रहा है। चलिए अगले चलते हैं। चौथा कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुआ। ये 1888 में हुआ, जैसा मैंने बताया था आपको। जॉर्ज जूल इसके अध्यक्ष थे। ये पहले ईसाई थे और प्रथम अंग्रेज भी थे, और गैर भारतीय भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। यह पांचवा कांग्रेस अधिवेशन है, और ये मुंबई में हुआ फिर से, और 1889 में हुआ। विलियम बेवरडन इसके अध्यक्ष चुने गए, और पहली बार महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। 5वां अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, 5वें अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया, और इन अधिवेशनों में जो मताधिकार है उसकी आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये 12वें क्रम का कांग्रेस अधिवेशन है। 12वें क्रम का ये कोलकाता में हुआ 1896 में। रहीमतुल्ला सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता की, और ये अधिवेशन था पहला जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, आपको याद रखना है 1896 कोलकाता में गाया गया।
वंदे मातरम राष्ट्रीय जो गीत है हमारा, वो राष्ट्रीय गान से पहले गाया गया। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं, 1896 में कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगले अधिवेशन में चलते हैं। ये क्रम में 21वें क्रम का अधिवेशन है, और इस अधिवेशन की जो स्थान है वो है बनारस में हुआ। ये 1905 में किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की, और इसका मुख्य मुख्य ये है कि ये स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ उस समय 1905 में। अगर आपको पता हो तो लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था, उसने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल को, ये बंगाल है तो इसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल था। पश्चिमी बंगाल जिसको हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं, और पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश बन चुका है। तो ये अंग्रेजों की पहले से ही नीति रही है, फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने बंगाल को पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के लिए आपस में बांट दिया गया, जिसी के विरोध में 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध बनारस अधिवेशन में किया गया। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहे। चलिए अगले अधिवेशन पर चलते हैं। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन, ये 1906 में हुआ, कोलकाता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी फिर से अध्यक्षता की। ये अधिवेशन है जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया और पूर्ण स्वराज कब मांगा गया। अगले अधिवेशनों में हम पता चलेगा हमें कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, लेकिन पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया ये भी याद रखना है। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कोलकाता में 1906 में। ठीक है, चलिए अगले अधिवेशन पर चलते हैं। ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ, 1907 में हुआ। सूरत में 1907 में रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की, और इसका कांग्रेस का इस अधिवेशन में विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? कांग्रेस इसमें गरम और नरम दल में टूट गया। गरम दल में वो नेता थे जो आंदोलन करने में विश्वास रखते थे, जबकि नरम दल में वो नेता थे जो कांग्रेस के साथ पत्र व्यवहार करके अपनी मांगों को पूर्ण करवाना चाहते थे। लेकिन गरम दल के नेता अपने हक के लिए आंदोलन करवाना चाहते थे, इसलिए गरम दल ने कांग्रेस छोड़ दी। गरम दल में बेसिकली लाल बाल पाल, जिन्हें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, ये सभी नेता, तीन मुख्य नेता हैं जिन्हें हम याद रखते हैं लाल बाल पाल के रूप में। कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में सूरत में, 1907 में रास बिहारी बोस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, रास बिहारी बोस, सूरत में साथ रहना, रास नहीं आया, इसलिए इनमें विभाजन हो गया। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगले अधिवेशन पे चलते हैं। अगला अधिवेशन है 27वां अधिवेशन, कोलकाता में हुआ था, जो 1911 में। पंडित नारायण धर इसके अध्यक्षता थे। ये अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है, जनगण मन गाया गया था, आपको पता हो पहली बार जनगण मन गाया गया था, और साथ ही कोलकाता में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, चलिए अगले अधिवेशन पर चलते हैं। 32वां अधिवेशन हुआ लखनऊ में 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि जो सूरत में गड़बड़ हुई थी, यानी कि गरम दल नरम दल में जो कांग्रेस टूटी थी वो एक हो गई, और साथ ही कांग्रेस में मुस्लिम लीग भी जुड़ चुकी थी, यानी कि कांग्रेस और अधिक मजबूत हो गई इस अधिवेशन के द्वारा। तो 1916 लखनऊ अधिवेशन आपको याद रखना है। 1916 अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, अगले अधिवेशन पे चलते हैं हम। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन, ये कोलकाता में हुआ, 1917 में हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष रही। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, किस अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की? कोलकाता अधिवेशन 1907 में। ठीक है, या पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष रही। ठीक है, चलिए अगले अधिवेशन पे चलते हैं। कोलकाता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, 36वां कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन नागपुर में जो अधिवेशन हुआ, वो अधिवेशन अपने सही समय पर हुआ था, लेकिन जो कोलकाता में हुआ ये एक विशेष अधिवेशन था। इसमें नागपुर अधिवेशन में वीर राघवाचारी अध्यक्ष रहे, जबकि कोलकाता वाले में लाला लाजपत राय रहे। 1920 में हुआ। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन करने की बात कही गई, लेकिन उसको नामंजूर कर दिया गया, जबकि कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया गया, या इसको मंजूरी दे दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
40वां कांग्रेस अधिवेशन। ये अधिवेशन की खास बात है कि ये बेलगांव में हुआ और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। बेलगांव कर्नाटक में है। ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की है, नहीं तो किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने नहीं की है। 1924 में हुआ कर्नाटक में। ठीक है, अगले अधिवेशन पे चलते हैं। कानपुर अधिवेशन 1925, श्रीमती सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष 1916 में बनी थी एनिवेसेंट, 1917 में एनिवेसेंट बनी थी पहली महिला अध्यक्ष, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। ठीक है, और इस अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये पहली बार गाया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये श्यामलाल गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अधिवेशन पे चलते हैं। 45वां कांग्रेस अधिवेशन, ये लाहौर में हुआ, 1929 में हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। आपको एक बात बताऊं, सभी अधिवेशन दिसंबर महीने में हुए हैं जो नॉर्मल अपने समय पे हुए हैं, लेकिन विशेष अधिवेशन वर्ष के बीच में कहीं पे भी हो सकते थे। तो ये दिसंबर में हुआ और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की तारीख फिक्स की गई, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हो पाए, इसलिए 26 जनवरी को अब हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस तारीख को याद रखने के लिए या इस प्रण को याद रखने के लिए कि हमने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए या स्वतंत्र होने के लिए प्रयास किया था। ठीक है, चलिए अगले अधिवेशन पे चलते हैं। 40वां अधिवेशन ये कराची में हुआ, 1931 में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है कराची अधिवेशन था, कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और गांधी जी ने इसमें कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये कथन भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किन का है? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। या ये भी पूछा जा सकता है ये महात्मा गांधी ने ये कथन कब या किस अधिवेशन में कहा था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 51वां कांग्रेस अधिवेशन, ये फैजपुर हुआ, बंगाल में। ठीक है, 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और गांव में आयोजित ये एकमात्र अधिवेशन था। गांव में ये आप देखेंगे अलग अलग जगह पर इसलिए हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि संपूर्ण भारत को एक साथ जोड़ना। जो शहरी क्षेत्र थे वहां पर कांग्रेस का जो जनाधार था वो काफी मजबूत हो चुका था। अब गांव पर निचले स्तर पर भी लोगों को जोड़ने के लिए गांव में भी अधिवेशन किए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अधिवेशन पे चलते हैं। कांग्रेस का 52वां और 53वां अधिवेशन, ये हुआ हरिपुरा और त्रिपुरा। जो हरिपुरा का अधिवेशन था जो 1938 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और जो त्रिपुरी अधिवेशन है जो मध्य प्रदेश का वर्तमान जबलपुर क्षेत्र है वहां पर हुआ त्रिपुरी अधिवेशन, जहां पर भी अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया। एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, जो महात्मा गांधी है उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में पट्टाभी सीतारामैया जी को उतारा चुनाव में, लेकिन वो हार गए। तो महात्मा गांधी जी का सम्मान रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना इस्तीफा दे दिया अपने अध्यक्ष पद से। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु ये है कि इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इस अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। रामगढ़ अधिवेशन 54 विक्रम का अधिवेशन है, रामगढ़ में हुआ 1940 में। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम जो आजाद थे ये सबसे अधिक लंबे समय तक अधिवेशन अध्यक्ष रहने वाले थे। सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे और अबुल कलाम आजाद ही एकमात्र सबसे कम उम्र में अध्यक्ष रहने वाले। ये 1923 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिल्ली में उसके भी अध्यक्ष रहे थे। तो उस समय इनकी आयु मात्र 35 वर्ष थी। तो ये सबसे कम उम्र या सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे लंबे समय तक और सबसे कम या सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अगले अधिवेशन पे चलते हैं। 55वां अधिवेशन ये हुआ मेरठ में। ये अधिवेशन मेरठ में हुआ 1946 में हुआ। इसके अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे जीवी कृपलानी और स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 में दिसंबर महीने में कौन रहे, 48 में कौन रहे, तो उस समय रहे थे अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। 1948 जयपुर में हुआ था अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब कांग्रेस के बारे में कुछ कथन है जो कि कई एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे भी। तो डफरिन ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में? डफरिन ने कहा ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ऐसा उसने क्यों कहा? अल्पसंख्यक उसने इसलिए कहा कि क्योंकि पहले अधिवेशन में केवल 72 लोगों ने ही भाग लिया था, इसलिए कहा। और कर्जन ने क्या कहा? कर्जन ने कहा कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और मेरी इच्छा है मैं इसे गिरती हुई देखूं। वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं सोचते थे क्योंकि कांग्रेस उनका रोड़ा बन चुकी थी। 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो कांग्रेस को उकसाने के लिए इस तरीके की बातें की गई। लाला लाजपत राय जी ने ऐसा क्यों कहा? कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, क्योंकि जिस समय कांग्रेस बनी थी उस समय डफरिन कौन थे? वायसराय थे। और कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में ये ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश की जो सत्ता है उसके लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम करे, उनके बचाव का काम करे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने इसको भीख मांग वाली संस्था कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसमें पहले जो लोग जुड़े थे वो सभी थे नरम दल के। नरम दल के होने की वजह से वो पत्र व्यवहार के माध्यम से अपनी बातें मनवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भीख मांगने वाली संस्था कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं ये कहा। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।